डॉक्टर सर्वेश कुमार सुरेश, न्यूज एडिटर, कानपुर संवाद न्यूज नेटवर्क। आज की सिटी हलचल में आपका स्वागत है। कानपुर में जाजमऊ का पुराना गंगा पुल लखनऊ की ओर से आने वाली लेन मरम्मत कार्य के लिए आज सुबह 4 बजे से 1 अप्रैल रात 12 बजे तक के लिए बंद कर दी गई, जिसकी वजह से लखनऊ की ओर से कानपुर, इलाहाबाद, दिल्ली जाने वाले वाहनों के लिए रूट डायवर्जन किया गया था, जिससे भारी जाम लगा रहा। लखनऊ की ओर से कानपुर होकर इलाहाबाद की ओर जाने वाले भारी वाहनों को अब 8 किलोमीटर के बजाय करीब 20 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ेगा। कन्नौज की ओर जाने वाले वाहनों को 20 से 22 किलोमीटर तक का अतिरिक्त चक्कर लगाना होगा। रामा देवी से मुड़कर इलाहाबाद की ओर जाने वाले भारी वाहनों को बदरका के पास रोक दिया गया है। वाहन चालकों को अचलगंज, रूमा होते हुए गंतव्य को जाना पड़ रहा है। कन्नौज की ओर जाने वाले भारी व कमर्शियल वाहनों को शुक्लागंज से गंगा बैराज की ओर मोड़ दिया गया है, जो कोठारी चौराहे से मंधना, चौबेपुर, सिवली होते हुए गंतव्य को जाएंगे। एसपी ट्रैफिक बसंत लाल ने बताया कि डायवर्जन में सहयोग के लिए एसपी उन्नाव और फतेहपुर कप्तान से कहा गया है। डायवर्जन पॉइंट पर बैरिकेडिंग लगाकर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, जो वाहन चालकों को जानकारी दे रहे हैं। लखनऊ उन्नाव की ओर से पुराना गंगा पुल होते हुए कोई भी भारी कमर्शियल वाहन कानपुर की ओर नहीं आएगा। ये वाहन गंगा बैराज के रास्ते मंधना होते हुए चौबेपुर, सिवली रोड होते हुए अपने गंतव्य को जा सकेंगे। लखनऊ उन्नाव की ओर से कानपुर आने वाली रोडवेज अथवा प्राइवेट बसें गंगा बैराज के रास्ते अटल घाट, करबला, मकड़ी खड़ा, तिराहा से विकास नगर डिपो, गुरुदेव चौराहा होते हुए झखरकटी बस स्टैंड पहुंचेंगी। कानपुर जाने व आने वाले वाहन शुक्लागंज के पुराने व नवीन पुल से होकर भी निकलेंगे। लखनऊ उन्नाव की ओर से आने वाले हल्के वाहन शुक्लागंज से होते हुए कैंटपुर के रास्ते कानपुर होते हुए अपने गंतव्य को जा सकेंगे। यह रूट डायवर्जन 1 अप्रैल रात 12 बजे तक प्रभावी रहे। कानपुर में कल आंधी पानी की वजह से 2 बजे के पहले तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड था, वहीं आज शाम 7 बजे पारा लुढ़ककर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच गया, जिससे लोगों को फिर से ठंड महसूस हुई। रात में तापमान 17 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। चकेरी पुलिस ने शिव पार्क ओमपुरवा में छापा मारकर आधा दर्जन चोरों के गिरोह को पकड़ा। इन लोगों ने 9 मार्च को दोपहर में केडीए कॉलोनी जाजमऊ में बंद पड़े मकान में गैस कटर से दरवाजा काटकर ज्वेलरी व नगद 30,000 रुपए चोरी किए थे। इन लोगों ने चोरी की क्षेत्र में कई और वारदातें कबूली हैं। इनके पास से गैस कटर समेत सोने चांदी के आभूषण व 1 कार तथा 2 तमंचा व जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। ये लोग दिन में तालाबंद पड़े घरों की रेकी करके रात को घटना को अंजाम देते थे और अपनी कार से पहुंचकर घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो जाते थे। कानपुर में आज 9 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अब जनपद में कुल एक्टिव केस 74 बचे हैं। कानपुर के रावतपुर स्थित विकास भवन में माननीय सांसद मिश्रिक अशोक कुमार रावत की अध्यक्षता में माननीय सांसद देवेंद्र सिंह भोले, सांसद सत्यदेव पचौरी की उपस्थिति में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक में आज विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा के साथ बड़े बिल्डरों द्वारा गरीबों के लिए बनाए जाने वाले EWS मकानों की संख्या बताने के निर्देश केडीए के मुख्य अभियंता को दिए गए। बैठक में STP पनकी का कार्य अक्टूबर 21 तक पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए। बैठक में विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में जलकल एवं NHIA के अधिकारियों की अनुपस्थिति पर नाराजगी व्यक्त की गई। बैठक में महापौर श्रीमती प्रमिला पांडे, विधायक अरुण पाठक, सलील बिश्नोई, दिलीप सिंह यादव, भगवती प्रसाद सागर, सुरेंद्र मैथानी, उपेंद्र पासवान, CDO डॉक्टर महेंद्र कुमार एवं संबंधित विभागों के अधिकारी गण उपस्थित थे। CSJMU विश्वविद्यालय में 22 मार्च को होने वाले दीक्षांत समारोह में कुलाधिपति राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पत्रकारिता एवं जनसंचार संस्थान विभाग के छात्र अंकुर त्रिपाठी को अतुल महेश्वरी पत्रकारिता स्वर्ण पदक से सम्मानित करेंगी। उसने 1600 पूर्णांक में 1139 अंक प्राप्त किए हैं। अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा हरिद्वार के तत्वाधान में ब्रह्मावत बिठूर में राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन श्री तीर्थ पुरोहित गंगा सभा कमेटी के तत्वाधान में 14 एवं 15 मार्च को किया गया है। इस संबंध में होटल लैंडमार्क के कॉन्फ्रेंस हॉल में आज आयोजित प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश पाठक, महामंत्री श्रीकांत वशिष्ठ, उपाध्यक्ष नवीन नागर, सुरेंद्र जी सिरबोध, अमर जी युवा उपाध्यक्ष उज्जैन, जितेंद्र दास महाराज पनकी, हनुमान मंदिर महंत, सुदेन द्विवेदी, गंगा सभा अध्यक्ष बिठूर, ऋषि द्विवेदी एवं आशुतोष द्विवेदी ने पत्रकार वार्ता में बताया कि ये अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा जो कि भारतवर्ष के तीर्थ पुरोहितों का प्रतिनिधित्व करती है और 1 साल के अंदर हमारी 3 कार्यकारिणियों की मीटिंग होती है और इस अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा में करीब 90 से 95 तीर्थ हैं। तो वहाँ की जो लोकल संस्थाएं होती हैं वो हमारे प्रतिनिधि होते हैं, हमारे सदस्य हैं और उनके जितने भी सदस्य लोकल संस्थाओं के होते हैं वो ऑटोमेटिक हमारे मेंबर होते हैं। अब आपने मेरी बात को कह दिया तो उसका विरोध करिए ना आप लोग। कानपुर कबरई राजमार्ग चौड़ीकरण का प्रस्ताव NHAI की भूमि अधिग्रहण समिति में पहुंच गया है।
वहां से हरी झंडी मिलते ही कानपुर सागर राष्ट्रीय राजमार्ग को भारतमाला परियोजना के तहत 4 लेन करने के लिए DPR तैयार कराई गई है। 119 किलोमीटर लंबे इस हाईवे के अलाइनमेंट में से 112 किलोमीटर मौजूदा हाईवे के बाएं तरफ और 7 किलोमीटर मौजूदा हाईवे से जोड़ते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग बनेगा। अभी तक नवस्था कवरई हाईवे 2 लेन होने से गल्ला मंडी, रमईपुर, घाटमपुर, नवस्था क्षेत्र में आए दिन जाम लगा रहता है। सजेती में 13 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के आरोपियों ने अब पिता की मौत के बाद केस की पैरवी कर रहे उसके चाचा व दादा को समझौता करके केस खत्म करने की धमकियां देनी शुरू कर दी हैं। पीड़ित परिवार ने DM समेत पुलिस अफसरों को इस बारे में लिखित शिकायत दी है। इस केस में कन्नौज में तैनात आरोपी दरोगा अभी भी फरार है, जिसे गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। आज की सिटी हलचल में बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।